डबल एंट्री सिस्टम। बच्चे अकाउंटिंग में जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रिकॉर्डिंग के लिए जिस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे वो होगा डबल एंट्री सिस्टम। जिस सिस्टम को, यानी कि जिस पद्धति को, मेथड को आप रिकॉर्डिंग करते समय अप्लाई करेंगे, वो होगा डबल एंट्री सिस्टम। लिखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। बस 2 दिन की क्लास और है बच्चे, ये इसके बाद आपकी बुक स्टार्ट होगी जुलाई 1 से। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। बच्चे डबल एंट्री जो सिस्टम है वो इटालियन मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, इटालियन मीन्स इटली के रहने वाले थे, उनके द्वारा 1494 ईडी में डेवलप किया गया। यानी कि उनके द्वारा इस सिस्टम को इन्वेंट किया गया 1494 में। जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव आना ही आना है 100% आपके क्वार्टरली एग्जाम में। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और उन्होंने कब इन्वेंट किया था, और वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या थे वो, ये क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक सर, नाम तो बता दो। उनका नाम है बच्चे फ्रा लूको, फ्रा लूको पेसियोली। ओके, फ्रा लूका पेसियोली, याद रखना ही रखना है आपको, ये नाम भूलना नहीं है। इसके अलावा कोई और नाम है ही नहीं है। किसमें? अकाउंटिंग में। साइंस पढ़ते हो ना, बहुत सारे नाम आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री रिसर्च वगैरह बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे एक ही नाम है, फ्रा लूका पेसियोली। ओके, तो लिखेंगे बच्चे, दिस सिस्टम was invented by an Italian merchant named Fra Luco Pacioli in 1494 AD। आपकी स्कूल में जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी बच्चे, सबसे पहले आपसे टीचर ये पूछेगा, बताओ भाई किसने इन्वेंट किया अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग को किसी ने इन्वेंट नहीं किया, डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया गया। अकाउंटिंग को इन्वेंट नहीं किया, इन्होंने किसको किया। और अकाउंटिंग में अपन जिस सिस्टम को अप्लाई करते हैं वो कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। सर और भी सिस्टम होते हैं? हाँ होते हैं ना, ये डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है। कौन सा होता है? सिंगल एंट्री। जो लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर, वो कौन सा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम every transaction has got a two folds या aspect। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रत्येक ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, 2 फोल्ड होते हैं या 2 एस्पेक्ट होते हैं। जैसे सिक्के के 2 एस्पेक्ट होते हैं ना, एक को क्या बोलते हैं? हेड, और एक को क्या बोलते हैं? टेल। यस,
दोनों तरफ है ना, सिक्का कब कंप्लीट होता है, जब उसके हेड पे भी प्रिंट हो, टेल पे भी प्रिंट हो। अगर एक तरफ है तो उसको क्या बोला जाता है, खोटा सिक्का बोलते हैं ना। याद आ गया कुछ क्या? अभी बहुत बड़ा विवाद हो गया था इसके पीछे, किसके पीछे, खोटे सिक्के के पीछे। याद आ गया अब? चलो कोई बात नहीं, न्यूज देखते नहीं हो इसका मतलब। चलो, तो मैंने बताया आपको, जिस तरह से एक सिक्के को उसके दोनों फोल्ड यानी कि एस्पेक्ट, हेड और टेल, उसको सिक्का बनाते हैं, उसी तरह प्रत्येक ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड्स होते हैं, टू पार्ट होते हैं, टू एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। और ये सिस्टम बोलता है कि आपको दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक बार वो अमाउंट डेबिट होगा, दूसरी बार वही सेम अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। लिखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, every transaction has got a two-fold aspect। अब टू फोल्ड है, टू एस्पेक्ट है, तो क्या बोलेंगे इसको, डुअल एस्पेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, डुअल एस्पेक्ट। आपको मैंने एक क्लास में बताया हुआ था, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बताया था आपको, स्टार्ट हुआ था जब मैंने कोई क्लास स्टार्ट किया था। डुअल एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मीन्स पक्ष, दैट इज वन पार्टी giving the benefit and the other party and the other receiving the benefit। And it has effect of opposite nature, on to financial या फाइनेंशियल आइटम, फाइनेंशियल आइटम। सर इतना भारी भरकम कैसे समझ में, हम समझ जाओगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, गिव एंड टेक। दो पार्टी होती हैं, एक बेनिफिट देता है तो दूसरा बेनिफिट को रिसीव करता है, एक बेनिफिट देता है तो दूसरा बेनिफिट को रिसीव करता है। वन पार्टी गिविंग द बेनिफिट एंड अदर रिसीविंग द बेनिफिट। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आप ऑर्डर करते हैं पिज्जा बर्गर का, यस, आपने ऑर्डर दिया उनको, उन्होंने आपको सप्लाई किया आपका ऑर्डर, यस, आपको क्या रिसीव होगा, बेनिफिट, जिसके बदले में आप उसको क्या देंगे, रुपए। तो ये क्या हुआ, लेन देन, ट्रांजैक्शन। क्या हुआ बच्चे, ट्रांजैक्शन। इसका अपोजिट इफेक्ट होता है फाइनेंशियल आइटम्स पर। कैसे, जब मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो मुझे बेनिफिट रिसीव हुआ, तो उसके बदले में मैंने क्या दिया, पैसा। मेरा पैसा कम हो जाएगा, सामने वाले का पैसा बढ़ जाएगा। मैंने किसी को पेमेंट किया भाई, तो क्या होगा, मुझे बेनिफिट रिसीव हुआ, मैंने उसका पेमेंट किया। पेमेंट करने से क्या होने वाला है बच्चे, मेरा कैश कम होगा और सामने वाले का कैश बढ़ जाएगा। तो आपने लाइन दिखी ना, क्या, क्या देखा आपने,
it has effect of opposite nature on two financial items. Two financial items. बच्चे, information of one financial nature at one place, information of one financial nature at one place is known as an account. बच्चे, एक नेचर, एक ही नेचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक ही जगह पर दे दें तो उसको क्या बोलेंगे आप? अकाउंट। यानी कि जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, आपसे मुझे फीस लेनी है, मैंने आपका अकाउंट ओपन किया, जब आपने फीस मुझे दी तो मैंने रिसीव किया। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ फीस दे दी हो, आपने किसी डेट पर कुछ अमाउंट दिया, किसी डेट पर कुछ अमाउंट दिया, किसी डेट पर कुछ अमाउंट दिया। यस, आपका पूरा फाइनल पेमेंट आ गया 3 बार में। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन फाइनेंशियल नेचर एट वन प्लेस। तो हमने आपका अकाउंट ओपन कर रखा है, अपनी अकाउंट बुक्स में। जब जब आपसे पैसा आया, मैंने आपको सर्विस दी तो मेरी इनकम ड्यू हुई, जब आपसे पैसा आया तो मैं उसको रिकॉर्ड करता चला गया एक ही जगह पर। कहां पे? एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अकाउंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको? ठीक, लिखेंगे बच्चे, इंफॉर्मेशन ऑफ वन फाइनेंशियल नेचर at one place is known as an account. Information of फाइनेंशियल नेचर। बच्चे, किसी पर्सन से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जरूरी नहीं है वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यवहार जिसको आप मनी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जिसको आप मनी टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं आपकी इस दुकान पर गया, मैंने कुछ आइटम्स देके अल्टा पल्टी की, लेकिन मैं लेकर नहीं आया। इंफॉर्मेशन बनी कि सर आए थे हमारी दुकान पे आज, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अकाउंट बुक्स में, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। सर आए दुकान पर, सर ने अपने लिए कपड़े खरीदे, सर ने तुरंत पैसा दिया हो या ना दिया हो, यदि तुरंत पैसा दे दिया तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और तुरंत नहीं दिया है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, यानी उधार। लेकिन वो लेन देन है। क्या है वो? लेन देन, यानी कि ट्रांजैक्शन है, वो भी फाइनेंशियल, क्योंकि वहां पे जो बेनिफिट दिया गया है और जो बेनिफिट लिया गया है उसको आप मनी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मनी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? हमेशा फाइनेंशियल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल। जब आप एक ही टाइप के नेचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर आप शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। और जो अकाउंट होता है ना, वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, which is divided into 2 sides, debit
जिसको हम DR बोलते हैं, एंड क्रेडिट जिसको हम CR बोलते हैं। यानी अकाउंट्स में बोला जाता है जिसको डेबिट और क्रेडिट, DR और CR। DR नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है? DR लिखना DR है, लेकिन लिखो बोलोगे क्या? डेबिट। CR है लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ोगे क्या उसको? क्रेडिट। बच्चे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तभी कंप्लीट रिकॉर्डिंग मानी जाती है। तभी क्या मानी जाती है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में आपको पहचानना होता है डेबिट और क्रेडिट, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अपोजिट अकाउंट। कौन से अकाउंट? अपोजिट। डेबिट कोई अकाउंट हो रहा होगा और क्रेडिट कोई अकाउंट हो रहा होगा ट्रांजेक्शन में। आपने देखी थी ना बहुत सारे, मैंने ट्रांजेक्शन को जनरलाइज कराया था आपसे। जैसे सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था सेम अमाउंट से। रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था और रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ था सेम अमाउंट से। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था सेम अमाउंट से। सेम अमाउंट से, है ना? एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। इन शॉर्ट लिखें, इन शॉर्ट वन अकाउंट is to be divided, is to be debited, and another account is to be credited for every transaction. In order to have a complete record of the same. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द सेम। डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री का मतलब क्या बताया आपको कि टू एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। आपको एक अकाउंट को डेबिटेड करना होता है तो अनदर अकाउंट को क्रेडिटेड करना होता है सेम अमाउंट से। जब आप ऐसा करते हैं तभी कंप्लीट रिकॉर्डिंग मानी जाती है ट्रांजैक्शन की, तभी कंप्लीट रिकॉर्डिंग मानी जाती है। मैंने बोला लास्ट चैप्टर क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या है? इनकम्प्लीट। तो सिंगल एंट्री सिस्टम, क्या बोला मैंने? लास्ट चैप्टर सिंगल एंट्री। उसका अदर नेम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि वहां पे एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट। तो इससे क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तैयार होते हैं। और जब अपन डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं तो अकाउंट बुक्स जो तैयार होती है वो कैसी होती है? कंप्लीट होती है। क्या होती है वो? कंप्लीट। Therefore, every transaction affect two accounts in opposite direction. In opposite direction. In opposite direction. Therefore, every transaction affect two accounts in opposite direction.